हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्री विकास, आपके मैथमेटिक्स टीचर, आपके अपने YouTube चैनल मगध क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं आज का क्लास प्रारंभ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है व्यक्तियों के समुच्चय A में R द्वारा परिभाषित संबंध x r बाई है ना इंगित करता है x बाई की पत्नी है, एक संबंध है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वतुल्य, बी में दिया हुआ है सममित, सी में दिया गया है संक्रामक और डी में दिया गया है तुल्यता। आपको यहाँ पर एक संबंध दिया गया है और आपको बताना है कि स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है या तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी तीनों है ना, तीनों रहेगा तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो पहले तो हम लोग प्रश्न को समझेंगे कि ये प्रश्न आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तियों के समुच्चय A में, व्यक्तियों के समुच्चय A में यानी A एक समुच्चय है जिसमें कई व्यक्ति हैं, यानी सभी व्यक्तियों का एक समुच्चय है A में R द्वारा परिभाषित एक संबंध। R का मतलब रिलेशन, रिलेशन यानी संबंध एक परिभाषित किया गया है। क्या संबंध परिभाषित किया गया है कि x r बाई, इसको थोड़े से हम लोग समझते हैं, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको हम लोग समझेंगे। कहा गया है कि r गिवन, गिवन का मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है कि r एक रिलेशन है जिसका मेंबर कौन है, x बाई है। r एक रिलेशन है जिसका मेंबर कौन है, r एक रिलेशन है जिसका मेंबर कौन है, x बाई है। ऐसा है कि x बाई की पत्नी है, x जो है ना बाई की पत्नी है। चलिए, तो यहाँ यह हमारा रिलेशन परिभाषित होता है R, है ना। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा R है जो स्वतुल्य है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की जांच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य की जांच करेंगे। तो हम जांच करना चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन दिया गया है वह स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि यदि A का मेंबर हो, A का मेंबर हो और इसके लिए A R का मेंबर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में R जो है स्वतुल्य कहलाता है। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ R का मेंबर कौन है, x बाई। R का मेंबर कौन है, x बाई। x बाई जो आप देख रहे हैं ना, x बाई जो देख रहे हैं ना, हेंस, हेंस का मतलब यहाँ लिख देते हैं हेंस, हेंस। यहाँ x बाई क्या है, मेंबर है। किसका मेंबर है, R का मेंबर है, यानी R का सदस्य है। जो रिलेशन R है उसमें कौन है, x बाई है। जब x बाई R का मेंबर है तो क्या है, तो x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है। कहता है कि स्वतुल्य तब कहलाएगा जब A R का मेंबर हो जाएगा। अब हम A को R का मेंबर बना के देखते हैं कि A R का मेंबर बन पाता है या नहीं। यदि आप A को R का मेंबर बनाना चाहेंगे तो x के जगह A और y के जगह A आता है, तो x के जगह आप A लिख दीजिए और y के जगह भी कितना लिखना है, A लिखना है। और की पत्नी है, की पत्नी है। अच्छा, जरा इस स्टेटमेंट को देखिए और जरा सोचिए कि A की पत्नी है। क्या A की पत्नी हो सकती है? कोई A है और A है ना, कोई एक पत्नी है जिसका नाम A मान लेते हैं, तो A जो है खुद अपने आप की पत्नी हो सकती है? तो A संभव नहीं है। जो संभव नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि A की पत्नी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई खुद अपने आप का पत्नी नहीं हो सकता है, तो ये बात संभव नहीं है। यानी कि A जो है ना वो R का मेंबर होने को तैयार नहीं है। ये बात सही हो जाता तो A R का मेंबर हो जाता। ये बात सत्य नहीं है, इसलिए A R का मेंबर होने को तैयार नहीं है। और जब A R का मेंबर नहीं हो जाता तब तो स्वतुल्य कहलाता, लेकिन A R का मेंबर नहीं हुआ, यानी R जो है ना
स्वतुल्य नहीं है, R जो है ना वह स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरह से आपने तो चेक कर लिया कि R जो हमारा रिलेशन है वह स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ये इस बात को, इस मेथड को थोड़ा समझ जाइएगा तो आप देखते के साथ बता दीजिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें एक एक स्टेप करके समझाना पड़ रहा है। आप एक बार समझ जाइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब हम आपको सममित की जांच करके देखते हैं कि सममित है या नहीं। तो चलिए सममित की जांच करने के लिए हम अब सममित की जांच करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे रिलेशन है, यह रिलेशन सममित है या नहीं, इस बात की जांच करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब सममित की जांच करते हैं। सममित की जांच करेंगे, सममित की जांच। तो यह रिलेशन सममित है या नहीं, इसकी जांच करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक रिलेशन सममित कहलाता है कब, जब x बाई R का मेंबर है तो इसके लिए बाई x को भी R का मेंबर होना पड़ेगा, और यदि ऐसा हो गया तो R सममित कहलाएगा। यहाँ देखते हैं कि R का मेंबर कौन है। यहाँ तो R का मेंबर x y है ना, यहाँ देखिए कि R का मेंबर कौन है, तो यहाँ R का मेंबर कौन है, तो R का मेंबर x y है। और जब x बाई R का मेंबर है, x बाई R का मेंबर है तो क्या है, जब x बाई R का मेंबर है तो x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है। जरा आप सोचिए कि ये तो हो गया x बाई जो R का मेंबर है, ये हो गया। अब देखते हैं कि बाई x R का मेंबर हो पाता है कि नहीं। बाई x R का मेंबर तब कहलाएगा जब x बाई उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जब ये स्टेटमेंट सही है तो क्या इसका उल्टा वाला भी स्टेटमेंट सही है ना। x की जगह बाई और बाई की जगह x कर दीजिए और लिखिए कि पत्नी है, कि पत्नी है। तो जरा सोचिए कि x बाई की पत्नी है और अब हम कह रहे हैं कि बाई x की पत्नी है। यहाँ पत्नी कौन, x बाई की पत्नी है। पत्नी कौन, x। और यहाँ देखिए बाई x की पत्नी है, यहाँ पत्नी कौन, बाई। तो यदि इस कथन को हम सत्य मानते हैं तो x बाई की पत्नी है, यानी x पत्नी है और बाई पति है। लेकिन यहाँ उलट देने से बात बदल जाती है, बाई x की पत्नी है, यानी यहाँ बाई पत्नी हो जाती है और x पति हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि x बाई की पत्नी है, तो उसको उल्टा करके हम नहीं कह सकते हैं कि बाई x की पत्नी है। यानी x बाई की पत्नी है तो बाई x की पत्नी नहीं हो सकती है, बाई तो x के पति होंगे ना। यानी कहने का मतलब है कि x बाई R का मेंबर है तो इसका उल्टा वाला बाई x जो है ना, बाई x R का मेंबर होने को तैयार नहीं है, बाई x R का मेंबर होने को तैयार नहीं है। x बाई R का मेंबर है, बाई x भी R का मेंबर हो जाता तब तो सममित कहलाता, लेकिन यहाँ बाई x R का मेंबर हो नहीं पाया, यानी R जो है ना वह सममित नहीं है। इसलिए R जो रिलेशन है आपका वह सममित संबंध नहीं है। चलिए, तो इस तरह से आप इसे सममित की जांच कर लिए कि सममित है कि नहीं, तो सममित नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं था। अब तीसरा नंबर पे हम लोग जांच करेंगे कि क्या संक्रामक तो नहीं है। तो अब हम लोग संक्रामक की जांच करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक की जांच, संक्रामक होने की जांच करते हैं कि यह जो हमारा संबंध है संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक की जांच करेंगे, है ना। तो आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि संक्रामक कब कहलाता है। तो आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि x बाई R का मेंबर हो, साथ ही साथ बाई Z R का मेंबर हो। तो इन दोनों को सत्य मानते हुए इस बात की सत्यता की जांच करेंगे कि क्या x z, यानी इसका आगे वाला x और इसका पीछे वाला z, बीच वाला मैच कर गया, कैंसिल कर दीजिए। क्या x z R का मेंबर है।
यदि x बाई आर का मेंबर है, बाई जेड आर का मेंबर है और एक्स जेड भी आर का मेंबर हो गया, तब तो संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो संक्रामक नहीं कहलाएगा। यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारा प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न में हमको दिया गया है कि आर का मेंबर x बाई है। x बाई जो है ना वो मेंबर है किसका? आर का। और जब x बाई आर का मेंबर है तो क्या है? तो x बाई की पत्नी है, पत्नी है। तो x बाई तो आर का मेंबर हो गया। अब बाई जेड भी आर का मेंबर है, इस बात को सत्य मानना है। यानी आपको यहाँ पे कर देना है कि बाई जेड भी आर का मेंबर है। तो बाई जेड आर का मेंबर है तो x के बदले बाई और बाई के बदले जेड, यानी x के जगह बाई रिप्लेस कर दीजिए और बाई के जगह पे जेड रिप्लेस कर दीजिए, और की पत्नी है। अब हम लोग देखेंगे कि x बाई की पत्नी है और इसको सत्य मानना है, और बाई जेड की पत्नी है, इस स्टेटमेंट को भी सत्य मानना है। और अब सत्यता की जांच करना है कि एक्स जेड आर का मेंबर है कि नहीं। एक्स जेड आर का मेंबर होता, एक्स जेड यदि आर का मेंबर होता तो क्या होता? तो अगर बाई एक्स से रिप्लेस हो जाता और जेड जेड ही रहता है ना, जेड जेड ही रहता, और की पत्नी होती है ना, की पत्नी है। यदि ऐसा हो जाएगा, यदि ये ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एक्स जेड भी आर का मेंबर है। अब हम देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा कि एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, यानी एक्स पत्नी है और बाई क्या है? पति हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट में बाई जेड की पत्नी है। बाई जो है ना, बाई पत्नी है किसकी? जेड की। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देखिए बात ऐसी है कि इन दोनों स्टेटमेंट को सत्य मानना है। तो एक्स बाई की पत्नी है और बाई जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स जेड की पत्नी हो सकती है कि नहीं? तो ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं हम, ज़रा सोच के देखिए कि किसी का दो बीवियां हैं, ठीक है? एक्स और बाई दोनों सौतन हैं, एक्स और बाई दोनों क्या हैं? सौतन हैं, और इन दोनों की पति कौन है? जेड। तो एक सौतन दूसरे सौतन की पत्नी ही कहलाती है। तो एक्स बाई की पत्नी है ना, एक्स बाई की पत्नी है, क्योंकि सौतन को पत्नी कह सकते हैं। तो एक्स बाई की पत्नी है, बाई भी तो सौतन है, तो बाई किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। एक्स बाई की पत्नी है और बाई जेड की पत्नी है, तो ये जो एक्स है ना वो जेड की पत्नी है कि नहीं? एक्स जो है वो भी जेड की पत्नी ही कहलाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह स्टेटमेंट जो है हमारा सत्य हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि एक्स जेड जो है वो आर का मेंबर होने को तैयार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स बाई आर का मेंबर है, बाई जेड आर का मेंबर है, और एक्स जेड आर का मेंबर है। दैट मीन्स एक्स बाई जेड आर का मेंबर है, तो एक्स जेड भी आर का मेंबर है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आर जो है एक संक्रामक संबंध की कसौटी पर खरा उतरता है, यानी आर कैसा संबंध है? तो आपका संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल मगध क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपको यह जानकर अपार हर्ष होगा कि आप इस चैनल के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, स्टेट, बीटेट, पीजीटी, टीजीटी अन्य परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। आगे की क्लास करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।